Okay, so yesterday we had an example to derive raw echelon form from a given matrix. So let me summarize the characteristics of raw echelon form. Characteristics of raw echelon form. Number one, the rows having all entries as 0 are at the bottom. Row having all entries as 0 are at the bottom. ठीक है, एक बार आपने सारी रो ट्रांसफॉर्मेशन की जितनी स्टेप्स हैं वो सारे आपने कंप्लीट की, तो कंप्लीट करने के बाद में जिस फॉर्म को हम लोग रॉ echelon फॉर्म कह रहे हैं उसमें कुछ रोज अगर ऐसी बन जाती हैं कि जिनमें सारी एंट्रीज 0 हैं, वो सारी कहां पर आएंगी? बॉटम पर आएंगी. ठीक है ना. सेकंड, the leading entry या first entry, first non-zero entry, इसको कभी कभी पिवट भी बोल देते हैं, is one in each row. ठीक है ना. जो जिस कोई भी रो लोगे आप, जैसे कल हमने रॉ echelon फॉर्म बनाई थी तो उसकी फर्स्ट एंट्री कितनी आ रही थी? या तो 1 थी या फिर 0 थी. लेकिन जब भी हम किसी भी रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के लिए जाते थे वो हमने क्या बनाई थी? 1. ठीक है ना. तो जो लीडिंग एंट्री होगी वो हमारी 1 रहेगी. दो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, कुछ टेक्स्ट में आपको ये कंडीशन नहीं मिलेगी, कुछ में मिलेगी, लेकिन हम इसको 1 लेके चलेंगे. ठीक है ना. थर्ड, ऑल द एंट्रीज बिलो 1 आर 0. ठीक है. जिस रो में एंट्री 1 आई उसके नीचे कॉलम में जाओगे आप तो उसकी सारी एंट्रीज कितनी होंगी? हमारी 0. ऐसी जो भी फॉर्म होगी उसको हम लोग बोलेंगे रॉ echelon फॉर्म. क्लियर. अब इसके बाद रेड्यूस्ड रो echelon फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म. ये जितनी कंडीशंस हैं ये तो सेटिस्फाई करेंगी. कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक जुड़ जाएंगी जो रेड्यूस्ड रॉ echelon फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म्स के बाद में मैंने कल बताया था ना, उनको रिप्रेजेंट करेंगे. इज दैट ओके? इसके बाद मैं लेता हूं रेड्यूस्ड रो echelon फॉर्म. इसमें क्या होगा? इसमें जो यहां पर रो echelon फॉर्म में तो जो लीडिंग एंट्री है 1 यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है रो की, उसके नीचे सारी एंट्रीज क्या बनाई थी? 0. अब इस वाली फॉर्म में जो उससे ऊपर वाली एंट्रीज हैं उनको भी मैं क्या बना दूंगा? 0. ऐसे ही जो फॉर्म बनेगी उसको बोलेंगे रेड्यूस्ड रॉ echelon फॉर्म. इस यहां पर क्या आएगा? ऑल एंट्रीज बिलो एंड अबव वन आर 0. तो ऐसी अगर कोई फॉर्म है कि उस कॉलम में जिसमें लीडिंग एंट्री हमारी 1 है उसके नीचे वाली एंट्री में भी 0 और ऊपर वाली एंट्रीज भी 0. ठीक है ना. तो ऐसी फॉर्म हमारी कहलाएगी रेड्यूस्ड रॉ echelon फॉर्म.
तो यानी कि रेड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म अगर निकालनी है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकालनी पड़ेगी और उसके बाद में कुछ सर्टेन स्टेप और मैं फाइंड आउट करूंगा। वे फाइंड आउट करने के बाद में जो ऊपर मैं जीरो बनाऊंगा उसके बाद जो फॉर्म बनेगी वो आपकी कहलाएगी रेड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है मैंने कल बताया था उसको क्या बोला था, उसको क्या बोला था, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, ये जो एंट्री 1 है इसके लेफ्ट में भी जीरो बना देनी है और राइट में भी जीरो। तो यहां से मैं लिख देता हूं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, नॉर्मल फॉर्म, ऑल द एंट्रीज, all the entries below and above as well in left and right of 1 are all zeros. Is it okay? यहां तक रेड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म को लाने के लिए मेरे पास एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से काम चल जाएगा, लेकिन जब मैं नॉर्मल फॉर्म बनाऊंगा तो वहां पर मुझे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। इज इट दैट क्लियर? तो इसमें यहां तक तो जो मेरे पास ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म हो चाहे रेड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म हो, यहां तक कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, एक ही बात है। और जब नॉर्मल फॉर्म बनाऊंगा यहीं से ही बनेगी रेड्यूस्ड रो से, तो मुझको क्या यूज करनी होंगी, क्योंकि लेफ्ट राइट में जीरो बनाना है ना, तो लेफ्ट राइट में जीरो बनाने के लिए मैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज करूंगा। इज दैट ओके? तो यहां पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, यूज एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। Is it okay? Clear? अब जब मैं नॉर्मल फॉर्म बना दूंगा तो फॉर्म कैसी आएगी वो भी मैं एक बार आपको यहां पर लिख देता हूं। समथिंग, लेट मी डिनोट इट विद एज ए, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर ये पूरा ए मैट्रिक्स मेरा m/n टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो यहां पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा IR। इज इट ओके? इसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज क्या बनेंगी, जीरो, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं, ब्लॉक मैट्रिसेस में इसमें लगा सकता हूं। ये तो यहां पर IR मतलब R/R एंट्रीज हो गई है। ऑफ कोर्स R की वैल्यू जो है M से भी छोटी होगी और N से भी छोटी होगी, या एट द मैक्सिमम जो इनमें सबसे छोटी है उसके इक्वल हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर भी जीरो मैट्रिक्स, R रोज आ गई, तो कितनी रोज बचेंगी, M-R/R। इज इट ओके? और यहां पर भी जीरो मैट्रिक्स, और टाइप कितना हो जाएगा, R इंटू N-R। और यहां पर भी जीरो मैट्रिक्स, टाइप हो जाएगा M-R एंड N-R। तो जो नॉर्मल फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी। इज इट ओके? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So these are the characteristics of raw echelon form, reduced raw echelon form and a normal form. कल हमने एग्जांपल लिया था जिस मैट्रिक्स से हम लोगों ने raw echelon form डेराइव की थी, ठीक है ना। आज एग्जांपल लेंगे, raw echelon form करेंगे पहले, फिर reduced raw echelon form करेंगे और फिर उसके बाद में नॉर्मल फॉर्म करेंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन उस एग्जांपल से पहले ये एक नंबर यहां पर आया है R। What is the significance of this R? This number R is called the rank of the matrix. ठीक है ना? क्या कहलाता है ये नंबर R?
Rank of the matrix. Rank of the Matrix. matrix. Is it okay? Clear? अब ये जो नंबर R है, रैंक, बेसिकली रैंक का मतलब क्या होता है? जनरली रैंक का मतलब क्या होता है? पोजीशन। पोजीशन से आता है ना? हाँ बिल्कुल, पोजीशन से आता है। तो मैंने कल बताया था कि जब हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाते हैं तो उसमें क्या बनती हैं? स्टेयर्स बनती है, ठीक है ना? स्टेयर्स मैंने बनाई थी जब मैं 0 एंट्रीज को एनक्लोज करता हूं, तो उस स्टेयर पर जितने स्टेप बनेंगे, ठीक है ना, रैंक बढ़ने का मतलब क्या होता है? पोजीशन बढ़ना। तो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे वो किसके इक्वल होंगे? आर के इक्वल होंगे, ठीक है ना? तो चाहे तो नंबर ऑफ स्टेप्स लो आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, या रेड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, या फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो IR है ये वाला नंबर लो, तीनों सेम आएंगे, उसको R से हम लोग डिनोट करेंगे और वो क्या कहलाएगी? आपकी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना? तो इस नंबर की भी अपनी कुछ एप्लीकेशंस रहेंगी, कुछ रिजल्ट इससे हम लोग निकालेंगे। सॉल्यूशन, क्योंकि जनरल हमारा टारगेट क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एल्जेब्राइक इक्वेशंस। तो सब जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ये केवल हम लोग एक ही टारगेट के साथ कर रहे हैं कि मुझे इन जनरल कोई भी सिस्टम अगर दे दिया जाता है सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उसका सॉल्यूशन निकालना है, और उससे पहले भी क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो बेसिकली सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन अगर निकल आता है तो एग्जिस्ट करता है, नहीं निकलता तो कोई बात नहीं। लेकिन एक सर्टेन प्रोसीजर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जो हम लोगों ने नई डेफिनेशन बनाई थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट भी डिफाइन किया था हम लोगों ने। तो जो हमने नई डेफिनेशन बनाई है जिसको हमने मैट्रिक्स कहा है, उस मैट्रिक्स की ही कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग बताएंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा? यूनिक होगा, या मोर देन वन सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है? तो उसी सब एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए सारे रिजल्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक रो इक्विवेलेंट फॉर्म, reduced row equivalent form, and then a normal form. Is that okay? Yes, sir. चलिए, अब इसके बाद एक एग्जांपल हम लेते हैं। जस्ट राइट डाउन, फर्स्ट रो में एंट्री करो, 4x4 का मैट्रिक्स लेना है, 2 3 -1 एंड -1, 2 3 2 3 -1 एंड -1, फर्स्ट रो हो गई। सेकेंड रो 1 -1 -2 एंड -4, 1 -1 -2 एंड -4, then 3 1 3 -2, थर्ड रो हो गई। और फोर्थ रो ले लो, 6 3 0 एंड -7। ये एक मैट्रिक्स हो गया। थर्ड रो बता दीजिए। थर्ड रो इज दैट 3 1 3 एंड -2। क्लियर? लिख लिया? ठीक है। अब एक बार फिर बताओ, मैट्रिक्स को हम लोग यहां से लेके चलते हैं। लेट मी डिनोट इट एज A. What is the first row? 2 3 2 3 -1 Just 2 3 -1 -1 -1 -1 and -1. Second row 1 -1 1 -1 -2 -2 -4 -4 3 1 1 3 3 -2 -2 6 6 3 3 0 0 -7 -7 -7 -7। तो ये कितने का मैट्रिक्स है? दिस इज अ मैट्रिक्स 4/4 4/4। इज इट ओके? तो इस मैट्रिक्स को पहले मुझको लाना है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, उसके बाद रेड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, और उसके बाद नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म। इज दैट ओके?
ये जो फर्स्ट एंट्री है क्या होनी चाहिए? 1 1 होनी चाहिए। मैंने बताया था कि लीडिंग एंट्री हम लोग को 1 लेके चलना है, ठीक है। अब इसको 1 लेने के दो रास्ते हैं, या तो इसमें 1/2 से कर दो, या फिर दोनों रोज जो है R1 और R2 उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, R1 और R2 में इंटरचेंज कर देता हूं। तो क्या बन गया? दिस इज 1 -1 -2 एंड -4, this is 2, this is 3, this is -1, this is -1, this is 3 1 3 and -2 6 3 0 and -7, राइट। अब मुझे क्या करना चाहिए? R2 R3 और R4 में करना है। ये जो 1 है इसके नीचे वाली एंट्री सारी क्या बनानी है मुझको? 0 बनानी है। तो R2 में R2 -2 R1 कर दूं? यस सर। एक ऑपरेशन तो कर दी मैंने R2 में, R2 -2 R1। दूसरी ऑपरेशन में कर देता हूं R3 में, दैट विल बी R3 -3R1। और R4 में कर देता हूं R4 -4 6 सॉरी 6 6 R1 ही करना है। सर R1 से करना है। जस्ट अ मिनट। देखो जब आप R2 में ऑपरेशन कर चुके होगे, R2 चेंज हो चुकी होगी, जब R3 में करोगे R3 भी चेंज हो चुकी होगी, ठीक है ना। हाँ बेटर है ना, चूंकि हमने इसको 1 क्यों बनाया? 1 इसलिए बनाया कि ये जो मल्टीपल्स हम लोग यूज करेंगे उन मल्टीपल का यूज करके माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बनती चली जाएगी? 0 बनती चली जाएगी। तो एक सर्टेन एल्गोरिथम हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। हालांकि जो पूरी प्रोसेस है रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने की वो यूनिक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फाइनली जो आपकी रेड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म आने वाली होगी या फिर नॉर्मल फॉर्म आने वाली होगी, तो नॉर्मल फॉर्म हमेशा आपकी यूनिक ही बनेगी। इज दैट ओके? तो ये ऑपरेशंस मैं करता हूं, एक सर्टेन प्रोसीजर को ही फॉलो करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बन जाएगा इसके बाद में? 0। तो ये जब मैंने किया तो ये तो बन गई पहली रो 1 -1 -2 एंड -4। यहां पर क्या बन गया? 0। इसके बाद 3 -2 R1 कितना हुआ? 5 बन गया, ठीक है। उसके बाद -1 +4 और माइनस प्लस हो जाएगा, +4 तो कितना आ गया? 3 आ गया। Once again here it is -1 minus plus 4 into 2 8, so this comes out to be 7. Come to the third row, this is 0. Okay, now R3 this is 1 and minus 3 3, minus plus 1 plus 4, sorry 1 plus 3 4. Now this is 3 9 this and minus plus 3 into 2 6 कितना हो गया? This is 9. Okay, then -2 10 minus plus 12 और कितना हो गया? 10 This is 10. Here और 4 this is 0. this Okay, this is R4, 9 that is 3 or -6 9 minus plus. This is now 9. 9 Okay, this here it is 0 and minus 12 12 ये 12 हो 2 जाएगा minus plus कितना हो गया? 12 हो गया. Now this is -7 minus plus 6 into 4 24, तो -7 plus 24 कितना हो गया? 17. This one much is 17. Is it okay? चलो अब मुझे क्या करना है? सेकंड रूप में नॉन सेकेंड रो में इसको मैं क्या करूंगा? एंट्री करूंगा 1. तो इसको मैं कर देता हूं R2 में 1/5 और R2. Is it okay? So then it becomes 1 -1 -2 and -4. This is 0. This is 1. This is 3 divided by 5. This is 7 divided by 5.
Now here it is 0, 4, 9 and 10. 10. This is 0, this is 9, this is 12 and this is 17. Is it okay? Fine. Now let me have R3, that is R3 minus 4R2, R4 minus 9R2. Make the simplification. One minus one. 3, 5, and 7. Okay, so this is 1, minus 1, minus 2 and minus 4. This is 0, this is 1, this is 3 divided by 5, this is 7 divided by 5 and then it is 0. It will also become a 0 because R3 minus 4R2. तो ये तो 0 बन गया. अब यहाँ पे क्या आएगा? 9 minus 12 upon 5. तो ये कितना आएगा? 9 minus 12 upon 5 कितना हो गया? 33/5. हाँ, just a minute. 5. This is 45 minus 12. This is 33 By 5. divided by 5. 5. So this comes out to be 33 divided by 5. Next entry. This will be 10 minus 28 by 5. 28 by 28 by 5. 28 by 5. This is 5. 50 minus 28. So this one much is 22 by 5. So this is 22 divided by 5. Come. This entry is also 0. This entry is also 0. Now here this is 12 minus, 27 by 5. sorry, this is 12 minus 9 into 27 by 5. 12 minus 27 by 5. 12 minus 27 by 5. 27 by 5. 5. So this is 5. 60 minus 27. This is 33 by 5. 5. So this entry is 33 by 5. Next one. Next one is 17 Minus 63 by 5. minus 63 by 5. This is 5 and this is 85 minus 63, 22 divided by 5. So this is 22 divided by 5. Clear? Is it okay? Yes. ठीक है ना? अब एक काम पहले कर सकते हैं थोड़ा. अगर इस रो में से इस रो को माइनस कर दूं तो नीचे क्या बन जाएगा? 0. क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है ना? तो मैं ये काम पहले कर देता हूं. इस बार R4 में R4 माइनस R3 क्या आ गया मेरे पास? 1 minus 1 minus 2 and 4. This is 0. This is 1. This is 3 by 5. This is 7 by 5. This is 0. This is 0. This is 33 by 5. This is 22 by 5. This is 0. This is 0. This is 0 and this one is 0. ठीक है? अब इसको मैं बनाता हूं 1. तो क्या करूं मैं? R3 में कर देता हूं 5 divided by 33 R3. तो क्या आ गया मेरे पास? क्या है मेरे पास? This is 1, this is minus 1, this is minus 2 and this is minus
this is 0, this is 1, this is 3 by 5, and this is 7 by 5. This is 0, this is 0, this is 1, and this will be 22 by 33. 22 by 33. That will be 2 by 2. And this is 0, this is 0, this is 0, and 0. this is again 0. ठीक है ना? Let me make the stairs. Clear? ठीक है? कितने स्टेप हैं? 3 है ना? तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 3. रैंक इज इक्वल टू 3. इज इट ओके? अब ये जो फॉर्म बनी है, ये फॉर्म है मेरी रॉ इक्विवेलेंट फॉर्म. This is nothing but a rho equivalent form. ठीक है? अब इसी से मुझे क्या बनानी है? नेक्स्ट कौन सी बनानी है? Reduced Reduced रो इक्विवेलेंट rho equivalent फॉर्म. form. क्लियर? चलिए, अब उसमें क्या है? उसमें क्या है? जो 1 के ऊपर वाली एंट्रीज हैं वो क्या बना देनी है मुझको? 0 बना देनी है. ये वाला 1 है, इसके ऊपर तो कोई एंट्री है ही नहीं, तो चलेगा ऐसे ही. ये वाला 1 है, नीचे तो 0 बना दिया, अब इसके ऊपर भी 0 बनाना है. अगर R1 में मैं R2 ऐड कर दूं तो हो जाएगा. तो अब एक ऑपरेशन में करूंगा इसमें, R1 में R1 प्लस R2. क्लियर? कर दूं? बोलो क्या आएगा? ये आ जाएगा 1 0 देन -2 प्लस 3 by 5. कितना हो गया? -2 प्लस सॉरी -2 प्लस 3 by 5. It will come out to be -7 by 5. This is -7 by 5. Here this is -4 plus 7 by 5. कितना आएगा? -13 by 5. -13 by 5. This is 0, this is 1, this is 3 upon 5, this is 7 upon 5, this is 0, this is 0, this is 1, and this is 2 by 3. This is 0, this is 0, this is 0, and this one is also 0. क्लियर? अब ये वाला कॉलम तो क्लियर हो ना? 1 के ऊपर वाली एंट्री क्या हो गई? 0. नीचे वाली एंट्रीज क्या हो गई? 0. अब नेक्स्ट ड्रॉ में आओ. ये 1 है, ठीक है ना? अब इससे ऊपर वाली एंट्रीज को क्या करना है? 0 कर देना है. ठीक है? तो अब क्या करूं मैं तुम्हें? जो R1 है, हाँ, इसमें R1 में ऑपरेशन करनी है. किसके साथ? R3 के साथ. क्या करनी है? प्लस 7 by 5 R3. ठीक है? Is it okay? भाई जब इसमें मैं प्लस 7 by 5 R3 करूंगा, 1 into 7 by 5, this is -7 by 5, क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. ऐसे ही जो मेरे पास R2 है, R2 में मुझे ऑपरेशन करनी है R2 माइनस 3 by 5 R3. इज इट ओके? तो ये ऑपरेशन मुझको अब करनी है. इनका ऑपरेशन करूंगा तो उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा? अभी मेरे पास क्या है? 1 0 -7 by 5 -13 by 5. Okay? This is 0, this is 1. Sorry. यहां पे अभी क्या किया मैंने? R1 में प्लस 7 by 5 R3 कर दिया. ठीक है ना? तो प्लस 7 by R3 कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये भी 0 बन गया. ओके? उसके बाद क्या होगा?
R1 प्लस तो माइनस 13 बाई -5/3 आएगा माइनस 13 बाई 5 5 ओके प्लस 7 बाई 5 R3 तो दिस इज प्लस 7 बाई 5 इंटू 2 बाई 3 इज इट ओके दिस इज नाउ 14 by 15 5 इंटू 3 तो आगे कितना आ गया माइनस 39 और प्लस 14 तो कितना बचा माइनस 25 बाई 5 इंटू 3 तो दिस इज नाउ माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 तो ये एंट्री आएगी यहाँ पर माइनस 5 बाई 3 इज इट ओके यस सर क्लियर हो गई पूरी अब R2 पर आ जाओ R2 में क्या है R2 माइनस 3 बाई 5 R3 अब यहाँ पे तो दो एंट्री जीरो है तो जीरो माइनस करोगे फर्क नहीं पड़ने वाला तो वही आएगा केवल 0 और 1 और ये वाली एंट्री कितनी बन जाएगी 0 ठीक है ना क्योंकि 3 बाई 5 माइनस 3 बाई 5 होगा 1 यहाँ पर है और ये कितना बचेगा 7 बाई 5 माइनस 3 बाई 5 इंटू 2 बाई कितना आ गया दिस इज 5 इंटू 3 21 माइनस 6 दिस इज 15 बाई 5 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 1 बाई 3 ये एंट्री क्या आ गई 1 बाई 3 अब इसमें क्या है ये 0 है ये 0 है ये 1 है और ये 2 बाई 3 है ये 0 0 0 एंड 0 से 1/3 So 1 by 3 तो 1 आएगा 15 upon 5 by 3 15 upon 15 हो गया अच्छा सॉरी 15 अपॉन 15 हो गया ना हाँ ठीक ओके थैंक यू तो ये 1 बन गया ठीक है तो अब ये जो लीडिंग एंट्री है 1 इसके ऊपर भी 0 और नीचे भी देगा ये मेरी बनेगी रेड्यूस्ड रॉ इक्विवेलेंट फॉर्म इससे आगे वाले 1 का हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि हम तो केवल कंसर्न है रेड्यूस्ड रॉ इक्विवेलेंट फॉर्म में जो लीडिंग एंट्री है पहले वाली 1 है उसके ऊपर और नीचे ही मुझको क्या बनाना है 0 बनाना है तो अगर इसके लिए कहा जाए कि इसके लिए रेड्यूस्ड रॉ इक्विवेलेंट फॉर्म डेराइव करो तो ये ऑपरेशन जब मैं फॉलो करूंगा तो ये वाली फॉर्म आएगी इस वाली फॉर्म को क्या बोलेंगे reduced रॉ रॉ इक्विवेलेंट फॉर्म ठीक है ना अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म कौन सी डेराइव करनी है नॉर्मल फॉर्म ठीक है ना नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है इसके लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी सारी एंट्रीज क्या बना देनी है 0 और उसमें मैं किसका यूज करूंगा कॉलम ट्रांसपोर्ट ठीक है ना तो यही कर लेते हैं इसी के साथ यहां पर भी अगर आप स्टेयर्स कंस्ट्रक्ट करोगे तो कितनी स्टेप्स हो गए 3 और रैंक कितनी हो गई 3 यहां से फिर रैंक निकाल सकते हो आप रैंक इज इक्वल टू 1/3 इज इट ओके अब देखो यहां पर आओ वापस क्या करना है सबसे पहले पहली रो में आओ लीडिंग एंट्री 1 है इसके बिलो तो सारी 0 है जाना कहां है राइट में तो राइट में ये भी 0 ये भी 0 ये नॉन 0 है ठीक है ना तो क्या करूं मैं C4 में जो C4 कॉलम है C4 कॉलम में ऑपरेशन कर देता हूं C4 ठीक है C4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 C1 इज इट ओके तो क्या बनेगा दिस विल बी 1 0 0 वो -5/3 है और ये +5/3 है 0 हो जाए 0 हो गया
नेक्स्ट 0 1 0 1 by 3 सॉरी 0 0 ही रहेगा। this is 0 this is 1 and this is 1 this is 0 this is 0 this is 0 is it okay अब नेक्स्ट में आओ ये 1 है इसके लेफ्ट में 0 अबव 0 बिलो 0 राइट में ये 0 लेकिन यहाँ पर 1 by 3 है तो मैं एक काम करता हूँ C4 में फिर से एक ऑपरेशन कर देता हूँ C4 minus 1 by 3 C2 C. Is it okay? So this comes out to be 1 0 0 and a 0 0 1 0 and a 0. This is now 0 0 1 and a 1. 0. This is 0 this is 0 this is 0 this is 0. Is it okay? अब ये इसमें थर्ड वाली रो में आओ इसके लेफ्ट में सब 0 अबव सब 0 बिलो सब 0 बचा क्या है ये राइट में 1 है तो ये काम कर दो C4 में फिर से ऑपरेशन करो C4 माइनस C3 तो फाइनली क्या आ जाएगा दिस विल बी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 and this is an identity matrix of of 3 by 3 3 by 3 ये सब चीज इसके सब 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ रैंक यहां से लिख सकता हूं ना मैं रैंक इज इक्वल टू 3 और इस फॉर्म को क्या बोलेंगे नॉर्मल इज इट ओके क्लियर टू ऑल ऑफ यू चलिए सो दिस इज ऑल अबाउट योर रो इक्विवेलेंट फॉर्म रेड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म उनको डेराइव कैसे करना और उनके डेरिवेशन के बाद में रैंक क्या बनेगी मेरी को फाइंड आउट करना इज दैट क्लियर चलिए Yes, sir. अभी तक हम लोगों ने क्या किया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करी और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करी हमारा पर्पस क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना ठीक है ना तो जब मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर दी हमने बहुत सारी तो नेचुरल सा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं इनसे एक सॉल्यूशन पर कोई डिफरेंस पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए रो ऑपरेशन का इफेक्ट क्या आता है कॉलम ऑपरेशन का इफेक्ट कैसे क्या आता है फिर उसके बाद सॉल्यूशन अफेक्टेड होगा या नहीं होगा वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है सो वी स्टॉप हियर Yes, sir.